इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले गलती से डीजे ने इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया। जी हाँ, और उसके बाद इतना ज्यादा वो वायरल हो रहा है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हो रहा है उससे पहले जो है वो तराना बज गया, और तराना बज गया इंडिया का। लेकिन इतनी बड़ी गलती डीजे कर कैसे सकता है? आईसीसी ने जान के इंडिया का झंडा नहीं था लगवाया, और आईसीसी ने जान के ये इंडिया का नेशनल एंथम इधर प्ले किया है। अब इसको हर बंदा अलग अलग नजर से देख रहा है। कोई कह रहा है गलती हुई है, कोई कह रहा है जान के किया गया। भाई ट्रेविस हेड इस मैच में खेल रहा है तो इसलिए जो है वो लगा चला दिया गया। भाई साहब जो है वो इंडिया का एंथम चला दिया गया है। मैं नहीं समझता कि अचानक हो सकता है। हाँ, अगर इससे पहले कुछ ना हुआ तो मैं समझ लेता। इंडिया की टीम बेशक पाकिस्तान नहीं गई है भाई, लेकिन इंडिया की हर चीज पाकिस्तान में नजर आ रही है। इंडिया का फ्लैग पाकिस्तान में नजर आ रहा है। फैंस इंडिया की जर्सी, विराट कोहली, रोहित शर्मा की जर्सी पहने हुए पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं। और अब जो है वो मैच किसी और का है, लेकिन नेशनल एंथम जो है ना वो इंडिया का चल पड़ा है। जो हुआ ना वो तो खीर ही हो गया ना, कि जो टीम पाकिस्तान आई भी नहीं है, जो पाकिस्तान आई नहीं है उसका एंथम आपने चला दिया ऑस्ट्रेलिया की बारी में। और ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले गलती से डीजे ने इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया। जी हाँ, और उसके बाद इतना ज्यादा वो वायरल हो रहा है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये अगर देखा जाए तो पहले से ही जो तैयार करके रखा गया था कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी, लाहौर में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा तो ये नेशनल एंथम चलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी गलती डीजे कर कैसे सकता है? ये गलती मैं करूं, आप करें, हमसे भी गलतियां होती हैं ना, वो जो है वो फिर भी जो है वो काबिले जो है वो आप ये कह सकते हैं माफी है। लेकिन एक डीजे और इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आईसीसी का इवेंट आप करवा रहे हैं भाई, पूरी दुनिया में ये इवेंट देखा जा रहा है। और खास करके इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच पूरी दुनिया में ये मैच देखा जाता है, क्योंकि ये मैच बहुत बड़ा मैच होता है। और उस मैच से पहले आपने जो है वो नेशनल एंथम जो है वो चला दिया है इंडिया का, यानी कि प्रोफेशनलिज्म की तो माँ बहन एक हो गई है भाई साहब। ये कौन सा डीजे बैठा हुआ है कि जिससे इतना मालूम नहीं है कि भाई ये जो नेशनल एंथम मैं चलाने वाला हूं ये इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, बल्कि ये इंडिया का है। इंडिया की टीम बेशक पाकिस्तान नहीं गई है भाई, लेकिन इंडिया की हर चीज पाकिस्तान में नजर आ रही है। इंडिया का फ्लैग पाकिस्तान में नजर आ रहा है। फैंस इंडिया की जर्सी, विराट कोहली, रोहित शर्मा की जर्सी पहने हुए पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं। और अब जो है वो मैच किसी और का है, लेकिन नेशनल एंथम जो है ना वो इंडिया का चल पड़ा है। यानी कि इस कंट्रोवर्शियल इवेंट में इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, बड़ी जो है वो लड़ाई हुई पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान, और आखिर में बीसीसीआई की मानी गई। उसके बाद जो है वो जब सारी टीम्स के फ्लैग्स लगाए गए, इंडिया का फ्लैग नहीं लगा, उस पर कंट्रोवर्सी हुई। फिर वो जो है बाद में लगा दिया गया आईसीसी के कहने पर, या गलती से पहले नहीं लगाया, जो भी था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो ये खबर आई कि इंडिया की जर्सी पे पाकिस्तान का नाम नहीं होगा। बाद में वो नाम नजर आया। फिर जो है वो पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में जो लोगो लगा उस पर जो है पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ था, लेकिन जो दूसरा मैच इंडिया और बांग्लादेश का हुआ उसमें पाकिस्तान लोगो में पाकिस्तान का नाम नहीं है भाई साहब। और अब जो है वो नेशनल एंथम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में इंडिया का जो है चला दिया गया। आज के मैच के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैं नहीं समझता कि अचानक हो सकता है। हाँ, अगर इससे पहले कुछ ना हुआ तो मैं समझ लेता। अभी इंडिया वाले मैच के अंदर पाकिस्तान का पूरा नाम ही लिखा हुआ था, पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपील की तो आईसीसी कहते हैं टेक्निकल ग्लिच आ गया था। मतलब कि हर चीज प्री प्लान होती है, और लोगो स्पेशल आपने बनाया जिसके अंदर पाकिस्तान नहीं था वो आपने लगाया, तो ये टेक्निकल ग्लिच नहीं होते, तो सबको पता होता। उसके बाद आज जो हुआ ना वो तो खीर ही हो गया ना, कि जो टीम पाकिस्तान आई भी नहीं है, जो पाकिस्तान आई नहीं है उसका एंथम आपने चला दिया ऑस्ट्रेलिया की बारी में। मतलब कि आप ये सोचें कि ऑस्ट्रेलिया, सबको पता है, बच्चे को पता है लाहौर के अंदर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच है। अब जो बंदा जिसको मैनेज कर रहे हैं
उन्होंने एंथम जो था वो इंडिया का रखा हुआ था, जो कि पाकिस्तान में आई भी नहीं है, जिसका लाहौर में कोई मैच ही नहीं है। लीबी देखिए इतने बड़े बड़े इवेंट्स में ना इतने बड़े बड़े ब्लंडर आज तक कभी आपने ऐसा ब्लंडर नहीं होते ना। पहले कभी आपने ऊपर होस्ट का नाम नहीं लिखा, फिर इस तरह के ये नहीं होती, इस तरह की। और पहले बता दूं, ये पीसीबी की गलती नहीं है, ये पूरा का पूरा स्टेडियम आईसीसी के कंट्रोल के अंदर। आईसीसी के चेयरमैन कौन है आपको भी पता है, हमें भी पता है। ब्रॉडकास्टर कौन है आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो इसके ऊपर डिटेल की कहानी यार देखिए, आपने अपना अगर वो नेशनल एंथम चलवाना था, आप आ जाते यहाँ, हम दिल खोल के चलाते हैं, दिल खोल के खड़े होके ऐसे हाथ रखते साथ। ये बच्चों की हरकतें करने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हो रहा है, उससे पहले जो है वो तराना बज गया, और तराना बज गया इंडिया का। ये क्या कहानी है भाई? देखिए बिल्कुल बहुत ही मजेदार किस्म का सीन देखने को मिला, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जब जो मैच जारी है अभी, जब मैच स्टार्ट होने से पहले जो नेशनल एंथम बजते हैं, और नेशनल एंथम में जब गलती से डीजे से बाय मिस्टेक जो एंथम था वो प्ले हो गया भारत का। खैर उनको जल्दी रियलाइज हो गया कुछ ही सेकंड्स में, जब वो जो एंथम था इंडिया का वो प्ले हो गया, उसके कुछ ही सेकंड के बाद डीजे को रियलाइज हो गया कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया, और फौरन से उसने रोका, और उसके बाद दोबारा से जो है वो ऑस्ट्रेलिया का फिर एंथम चला दिया। यानी कि तैयारी पूरी थी भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो उन्होंने एक्चुअल में लाहौर में कराना था, और लाहौर में सब ऑन बोर्ड था, तराना, झंडे, हर चीज ऑन बोर्ड थी। लेकिन किस्मत उठाकर उसको जो है बाहर ले गई, और इंडियन मीडिया भी जो है, इंडिया भी जो उसको उठाकर बाहर ले गया। लेकिन ये देखे तैयारी पूरी थी इधर। देखिए बिल्कुल तैयारी तो पूरी थी। इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी इंडिया का एंथम जो था वो भी अपने पास रखा हुआ था कि उसको बजाने के लिए, क्योंकि डीजे के पास लिस्ट वही थी जो बजाने थे। 8 टीम्स के थे, और 8 के 8 टीम्स के तराने जो थे वो उन्होंने तैयार करके रखे हुए थे कि जैसे ही जो भी टीम होगी उसका बजाएंगे। लेकिन जाहिर है इंडियन टीम पाकिस्तान तो ना आ सकी, लेकिन उनका फ्लैग भी यहाँ पे मौजूद है। पहले फ्लैग पे बड़ा कंट्रोवर्शियल सीन क्रिएट हुआ कि इंडिया का फ्लैग किधर है फ्लैग। फिर मैंने और अली ने सबसे पहले आपको खबर दी जब हम नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर थे, प्रैक्टिस सेशन कवर करने गए थे, और अगले दिन मैच था। हाँ, ये सबसे पहले अमी ने रिपोर्ट तो हमने सबसे पहले ये रिपोर्ट किया था। अगर आपको याद हो तो हमने जुड़े थे, हम सना भाई भी हमारे साथ थे उस वीडियो में, और हमने आपके साथ ये आपको बताया था, और बड़ी खबर आपको दी थी कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो इंडिया का फ्लैग है वो नीचे पड़ा हुआ, और थोड़ी देर बाद वो ऊपर लगा दिया जाएगा। और उसके बाद फिर हमने वही देखा कि जब कुछ घंटे ही गुजरे तो इंडिया का जो फ्लैग था वो ऊपर जो नेशनल स्टेडियम था वहां पर लगा दिया गया। इवन पीसीबी ने उस पर ऑफिशियल रिस्पॉन्ड भी किया, और पीसीबी ने कहा कि ये आईसीसी फ्लैग्स के लिए परमिशन देता है, हम अपनी मर्जी से नहीं लगाते। हाँ, जो बायलैटरल सीरीज होंगी उसमें हम खुद मर्जी से लगाते हैं, लेकिन आईसीसी इवेंट में आईसीसी तय करता है कि किसका फ्लैग कहां लगाया जाएगा, इसमें हमारा कोई सरोकार नहीं है। वो बड़ी अपडेट हमने दी। लेकिन अब ये बात है कि इस पर अब काफी ज्यादा जो है वो चर्चाएं चल रही है। देखो एक बात तो सच है कि डीजे की ये गफलत हुई है। आईसीसी टूर्नामेंट में कभी ब्लंडर नहीं होते, और जो भाई बायलैटरल सीरीज के जो नेशनल एंथम होते हैं ना, उनको 2 दिन पहले चेक कर लिया जाता है, सही है। तो आईसीसी टूर्नामेंट के क्या नेशनल एंथम को, या अभी मैं कल देख रहा था कि जो है वो कजाफी में जो है वो लाहौर कजाफी स्टेडियम में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के झंडों को लगा के उनकी वो नेशनल एंथम की टेस्टिंग की जा रही थी। तो क्या कल तो ठीक चल गए थे, आज भाई ठीक क्यों नहीं चले? मतलब आप ये किस तरह हो सकता है कि ये बच्चे को पता था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही, और बच्चे को पता है कि भाई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच लाहौर में है आज। तो डीजे इस तरह की गलती किस तरह कर सकता है जी कि इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया? ये तो एक ऐसा समझ लो कि अब कुछ लोग इसको मूत्र, हमारा मीडिया कह रहा है कि ये गलती हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जान के प्ले किया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब इंडियन टीम आई नहीं थी तो आपने ऐसी हरकत की क्यों? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब एज अ पाकिस्तानी फैन मैं तो चाहता था इंडियन टीम पाकिस्तान आए, ये नेशनल एंथम पाकिस्तान में बजे इंडिया का, और जब इंडिया का नेशनल एंथम पाकिस्तान में चले, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो, तो एक अलग ही एक राइवलरी, एक अलग ही मजा आएगा। लेकिन वो नहीं हुआ, वो एक अलग चीज है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनके डिसीजन की। लेकिन भाई अब मेरी बात सुनो, इंडिया ये जितनी भी चीजें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की हो रही हैं, ये पीसीबी के अंडर नहीं है मेरी जान, ये बात मैं आपको बता दूं। अगर ये पीसीबी के अंडर होती तो इसका कसूरवार हम पीसीबी को कहते। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि पाकिस्तान में भारतीय एंथम चलने पर पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर भी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों बता दें कि पाकिस्तान कोई सा भी इवेंट होस्ट कर रही है और ऐसा फॉर्मेट ना उठाए हो ही नहीं सकता। हर बार की तरह इस बार भी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में दोस्तों पहले तो तिरंगे को लेकर हाइप बनाई, उसके बाद दोस्तों और भारतीय एंथम को लेकर, यानी दोस्तों भारतीय राष्ट्रगान को लेकर। आप लोग जानते होंगे कि चैंपियन ट्रॉफी
ट्रॉफी शुरू होने से पहले ही ये दोस्तों अलग ही भारतीय एक साथ की राइवलरी चल रही है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच अलग राइवलरी और बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी की अलग राइवलरी चल रही थी। पहले तो भारत की टीम पाकिस्तान आने से साफ साफ चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने से इनकार कर रही थी, और जब आईसीसी बीसीसीआई पीसीबी के बीच सुलझा किया गया था उसमें दोस्तों पीसीबी को झुकना पड़ा। और भारतीय टीम की जितने भी मुकाबला खेला जाएगा, आप लोग देखे होंगे कि पहला मुकाबला भी दुबई में भारत की टीम खेली थी और 23 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच भी दुबई में हुआ। उसके बाद दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि भारतीय टीम के आगे पाकिस्तान की टीम कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान की टीम आप लोग जानते होंगे चैंपियन ट्रॉफी 2025 जब यहाँ पर शुरू होने वाली थी उसमें भारतीय तिरंगा पाकिस्तान की टीम बीसीसीआई यानी पीसीबी नहीं लगा था। उसमें आईसीसी की बदौलत दोस्तों यहाँ पर आईसीसी ने पाकिस्तान की टीम यानी पीसीबी को जमकर रेली और भारतीय टीम की तिरंगा वहाँ पर लगाया गया पाकिस्तान के स्टेडियम में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो लोगो यहाँ पर दिया जाता है टी-शर्ट पे, उस पर भारतीय टीम ने यहाँ पर झाँपने के लिए नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी भारतीय टीम ने ये बीसीसीआई ने सूझबूझ से काम ली और चैंपियन ट्रॉफी 2025 नीचे के जो लोगो पाकिस्तान रहता है वो लिखा लिया गया। लेकिन दोस्तों एक और नया पवंडर शुरू कर दिया इन पुरखियों ने, और ये दोस्तों बता दें कि दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच मैच खेला जा रहा था उसके दौरान आप लोग जानते होंगे कि दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय गान चलता है। तो डीजे ने ऐसा हरकत की कि दोस्तों इन चलाने के ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड की राष्ट्रगान तो यहाँ पर इंडिया की राष्ट्रगान चला दिया। उसके बाद दोस्तों लोग जितने भी क्राउड थे जमकर यहाँ पर मजे लेने लगे। कुछ क्राउड तो कहने लगे कि भाई कुछ पूरा वीडियो चलने दो, पूरा राष्ट्रगान चलने दो, हम भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ पाकिस्तानी थे जो डीजे को इतना प्रभावित किए, इतना क्रिटिसिज्म किए कि दोस्तों डीजे के लोगों ने तुरंत यहाँ पर रोक दिया, यानी जो वहाँ पर से बजाने वाले रहते हैं वो लोगों ने तुरंत रोक दिया। उसके बाद दोस्तों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच राष्ट्रगान लगाया गया। इसी पाकिस्तानियों को तगड़ी मिर्ची लगी है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 शुरू होने से पहले भारतीय टीम की दोस्तों दबदार चली है, और खास कर बीसीसीआई और आईसीसी तो दो पाकिस्तानी मानता है दोनों एक है। और आप लोग जानते होंगे कि आईसीसी में जैसा बैठे हुए हैं और आईसीसी को जो कहेंगे वो ही पीसीबी कोई सा भी क्रिकेट वो ही मानेगा। और पाकिस्तानियों को ऐसा ही लग रहा है कि सब ये साजिश सभी बीसीसीआई यानी जैसा का ये साजिश है, कभी तिरंगा नहीं लगा कर हाई बनाना, कभी दोस्तों राष्ट्रीय गान बना देना। और दोस्तों पाकिस्तानियों को कुछ ऐसा कहना है कि जो डीजे वाले आदमी जहाँ पर जो स्टेडियम में बजाने वाले रहते हैं वो आईसीसी के कहने पर जाते हैं और वो ही डीजे वाले इंडियन है, और इसी कारण इंडियन राष्ट्रगान चला दिया गया। और इसी लाहौर अगर जो पाकिस्तान में भारत की टीम आती तो इसी लाहौर में भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेले जाने वाला था और इसी राष्ट्रगान के साथ शुरू भारतीय टीम करता, लेकिन कुछ पाकिस्तानियों को तगड़ी मिर्ची लगी। तो दोस्तों हमारे चैनल